आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। एक पासा 2 बार फेंका जाता है एवं ऊपर आई संख्याओं का योग 8 पाया गया। संख्या 5 के कम से कम एक बार प्रकट होने की सप्रतिबंध प्रायिकता निकालें। तो देखिए, हमें सप्रतिबंध प्रायिकता निकालनी है। उसके लिए हमें इन्होंने क्या घटना दी है कि एक पासा जो है वो कितनी बार फेंका जा रहा है, 2 बार फेंका जाता है। तो एक पासे को 2 बार फेंकने पर कुल संभावनाएं कितनी होंगी? एक पासे को 2 बार फेंकने पर कुल संभावनाएं कितनी होंगी बताइए। वो हो जाएंगी, तो देखिए हमारे पास एक पासे पर 6 संभावनाएं होती हैं और हम पासे को 2 बार फेंक रहे हैं, तो इसलिए 6 की घात 2 बराबर 36 कुल संभावनाएं हो जाएंगी। ठीक है, अब इनमें से ए घटना क्या कह रहे हैं? घटना ए कह रहे हैं कि योगफल जो ऊपर आई संख्याओं का योगफल है वो 8 आता है। योगफल 8 आता है। ठीक है, और योगफल 8 पाया गया है, इसका मतलब घटना ए जो है वो घट चुकी है। ठीक है, और हमने मान लिया घटना बी इन्होंने कहा है कि संख्या 5 जो है कम से कम एक बार प्रकट होनी चाहिए। तो संख्या 5 कम से कम एक बार प्रकट हो। ठीक है, तो अब देखिए इसी की हमें घटना बी की प्रायिकता बतानी है, जबकि घटना ए घट चुकी है। इसी को ही हम सप्रतिबंध प्रायिकता कहते हैं। तो अगर मैं घटना ए का समुच्चय लिखूं तो वो क्या होगा बताइए। योगफल 8 कब कब आ सकता है? जब हम एक पासे को 2 बार उछालते हैं, 2 बार फेंकते हैं। तो योगफल ऐसा हो सकता है कि ये पहली बार के लिए है और ये दूसरी बार के लिए। तो पहली बार में 2 आ जाए और दूसरी बार में 6 आ जाए, तो योगफल कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। या फिर पहली बार में 4 आ जाए, दूसरी बार में भी 4 आ जाए, तो योगफल क्या होगा? 8 हो जाएगा। या फिर पहली बार में 5 आ जाए, दूसरी बार में 3 आ जाए, तो योगफल क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि पहली बार में 6 आ जाए और दूसरी बार में 2 आ जाए, तो योगफल 8 हो जाएगा। या फिर पहली बार में 3 आ जाए और दूसरी बार में 5 आ जाए, तब भी योगफल 8 हो जाएगा। तो ये सारी की सारी संभावनाएं यहाँ लिख देते हैं। 2,6 और 4,4, फिर 5,3, फिर 6,2 और 3,5। ठीक है, तो ये हमारे घटना ए का समुच्चय हो गया। अब हम लिखते हैं घटना बी का समुच्चय। तो घटना बी में इन्होंने क्या कहा है कि संख्या 5 कम से कम एक बार आनी चाहिए। तो देखिए संख्या 5 कम से कम एक बार कहाँ आ रही है? एक तो यहाँ पर आ रही है। ठीक है, तो संख्या 5 आने के लिए क्या क्या संभावना हो सकती है? मान लीजिए ये पहली बार के लिए और ये दूसरी बार के लिए। तो ऐसा हो सकता है पहली बार में 5 आ जाए। ठीक है, बाकी सब बार एक बार 1, एक बार 2, फिर एक बार 3, फिर एक बार 4, फिर एक बार 5, फिर एक बार 6 आ जाए। इन सभी के साथ क्या आ जाए? 5 आ जाए। ठीक है, एक तो ये हो सकता है। ठीक, और एक ये भी हो सकता है कि भाई पहली बार में 1, 2, 3, 4 और 6, और दूसरी बार में क्या क्या आ जाए? 5, 5, 5, 5 और 5। ये सभी संभावनाओं में कम से कम एक बार तो 5 आएगा ही आएगा। देखिए यहाँ पे भी कम से कम एक बार 5 है, यहाँ पे भी कम से कम एक बार 5 है, यहाँ पे भी कम से कम एक बार 5 है, यहाँ भी, यहाँ तो दोनों बार ही 5 है, तो ये तो और भी अच्छी बात है। यहाँ पर कम से कम एक बार 5 है, यहाँ पे कम से कम एक बार 5 है। तो ये सारी संभावनाएं इस समुच्चय में लिखी जाएंगी, बी समुच्चय में। तो 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, ठीक है, 5,6, या फिर 1,5, 2,5, या फिर 3,5, या फिर 4,5, और 5,5 तो हम पहले से ही लिख चुके हैं, और या फिर 6,5। इसके अलावा कोई और संभावना नहीं हो सकती जिसमें 5 कम से कम एक बार हो। ठीक है, चलिए अब अगला क्या कहा इन्होंने
कि इस बात की हमें सप्रतिबंध प्रायिकता निकालनी है। तो अब हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करेंगे। तो इन दोनों समुच्चय में कॉमन क्या है जरा देख के बताइए। एक तो ये है 5,3, ठीक है, और क्या है, एक ये है 3,5। सिर्फ ये दो ही तो कॉमन है, तो इसको हम लिख देते हैं। एक तो 5,3 कॉमन है और एक 3,5 कॉमन है, बाकी और कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हमें पता है कि हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है पी बी बटे में ए। क्यों? क्योंकि घटना ए घट चुकी है और जो घटना घट चुकी होती है वो बटे में आती है, और इसका सूत्र क्या हो जाता है, पी ए इंटरसेक्शन बी और बटे में पी बी, ठीक है। पी ए, क्योंकि यहाँ पर हमारे बटे में ए है, जो घटना घटी है तो उसकी प्रायिकता आती है बटे में, यानी कि बटे में क्या आएगा, पी ए। अब पी ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी का सूत्र होगा एन ए इंटरसेक्शन बी और बटे में एन एस, यानी कि कुल संभावनाएं। और यहाँ क्या होगा, एन ए और बटे में क्या होगा, एन एस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब एन एस से एन एस कट जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, सिर्फ एन ए इंटरसेक्शन बी और बटे में एन ए। अब मुझे बताइए कि समुच्चय ए इंटरसेक्शन बी जो है, इसमें कुल अवयवों की संख्या कितनी है। एन ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि इसमें जो कितने अवयव हैं, तो एक अवयव ये है और एक अवयव ये है, यानी कि कुल 2 अवयव हैं। और जो हमारा समुच्चय ए है, इसमें कितने अवयव हैं, अगर मैं यहाँ से एन ए निकालूं तो वो कितना आएगा, इसमें कुल कितने अवयव हैं, 1 2 3 4 5, तो इसमें है आपके 5 अवयव, ठीक है। तो यहाँ से प्रायिकता कितनी आ जाएगी, पी बी बटे में ए, ये हो जाएगी आपकी, एक तो एन ए इंटरसेक्शन बी है 2 और एन ए है 5, ठीक है। ये आपका उत्तर होगा, इस तरह से हल करके बता देंगे। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।